चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो। और इस तरह के जो बेतुकी बातें करना किसी को शोभा नहीं देता। और इतने सीनियर लीडर के बारे में आप से विचारों से सहमत हो असहमत हो, लेकिन एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के, सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के नहीं, पूरे बिहार को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन और अव्वल दर्जे का नेतृत्व प्रदान किया पिछले 19 सालों में। जिस पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वाला है, लेकिन जो शिक्षक बीमार हैं, असाध्य रोग से ग्रसित हों, या फिर जो अकेले परिवार में अकेले हों शिक्षक, या फिर वो शिक्षक जो महिला हों, उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पॉलिसी में विशेष सुविधा दी जाएगी। इस तरह का बयान देते नजर आए सुनील कुमार। तो वहीं मुकेश सहनी के उस बयान पर, जिसमें नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर कहा था कि उनको संन्यास लेना चाहिए, ये गोल्डन टाइम है, इस टाइम में ही नीतीश कुमार को संन्यास ले लेनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं। उनकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर होते जा रहा है। एक टाइम, विशेष टाइम पर जो है लोगों का याददाश्त कमज़ोर होता है, और इस टाइम पर नीतीश कुमार का याददाश्त कमज़ोर हो रहा है। इस पर सुनील कुमार ने कहा कि जिस तरह से रेलवे में नीतीश कुमार ने काम किया, बिहार के विकास में काम किया, बिहार के दिशा और दशा को बदलने में यदि कोई मंत्रियों का हाथ रहा है तो वो है नीतीश कुमार। और ऐसे सीनियर लीडर के बारे में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये अमर्यादित बयान है। इस तरह के बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए। इस तरह का बातें कहते नजर आए सुनील कुमार। तो वहीं प्रशांत किशोर के पार्टी जो 2 अक्टूबर को शुरू होने वाला है, उस पर उन्होंने कहा कि पार्टियां बनती है और पार्टियां बिगड़ती भी है। तो ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी को हक है अपना पार्टी बनाने का, राजनीति करने का, लेकिन निर्भर करता है उस बात पर कि जनता किसको चाहती है। नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया है, और बिहार के विकास के काम पर जनता नीतीश कुमार को चुनते रहा है। इस तरह का बयान देते नजर आए सुनील कुमार। हैप्पी एंडिंग ले लेना चाहिए। देखिए, तो पिछले 19 साल से और उससे भी पूर्व रेल मंत्री ने माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को की तस्वीर उन्होंने बदली। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो। और इस तरह के जो बेतुकी बातें करना किसी को शोभा नहीं देता। और इतने सीनियर लीडर के बारे में आप से विचारों से सहमत हो असहमत हो, लेकिन एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के, सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के नहीं, पूरे बिहार को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन और अव्वल दर्जे का नेतृत्व प्रदान किया पिछले 19 सालों में, जिसमें बिहार ने विकास किया है और बहुत सारे सुधार हुए हैं। इस तरह का बयानबाजी जो उन्हें शोभा नहीं देता, और इस तरह की भाषा भी उन्हें शोभा नहीं देती। देखिए, प्रजातंत्र में हर पार्टी को, हर व्यक्ति को अधिकार है, स्वतंत्रता है कि वो अपनी बातों को जनता के सामने रखे। लेकिन हम समझते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, वो पुनः वापसी होगी, और पूरे बहुमत के साथ वापसी होगी, और जनता के बीच में जाकर हम अपनी बातों को रख रहे हैं, भविष्य में भी रखेंगे। और जितना काम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जैसा हमने कहा, उन्होंने किया है हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं का सशक्तिकरण में जो शराबबंदी उन्होंने की, इससे समाज के हर वर्ग को फ़ायदा हुआ है, और सभी समाज के वर्गों को साथ में लेकर माननीय मुख्यमंत्री चले हैं। इसीलिए आज तक माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने अपना भरोसा
जताया है और भविष्य में भी हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपना हमने कहा ना प्रजातंत्र में प्रशांत किशोरी क्यों, कोई भी अपनी पार्टी लॉन्च कर सकता है, उन्हें भी आने दीजिए जो इस चुनावी अखाड़े में, तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। अभी से दावा कर रहे हैं कि अगर 150 सीट आता है तो वो मेरी हार होगी। 1 करोड़ लोग के साथ पार्टी बना रहे हैं सामने सर पार्टी से प्रदेश में है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। कुछ चुनौती दे पाएंगे आपको लगता है? हमने कहा ना हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। चुनौती तो देखिए, जब इलेक्शंस होते हैं तो सभी पार्टियां मैदान में उतरती हैं, एक दूसरे के सामने होती हैं और जनता मालिक है, जनता जिसको चुनाव करेगी। लेकिन हम लोगों को पूरा यकीन है कि जिस तरह के हमारे पास नीतियां हैं और हमारी जो नीति है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, वो सब पर भारी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि अगर 150 सीट हमें आता है तो मेरी हार होगी। कम से कम 200। अब कौन क्या बोलता है और कौन सा क्लेम करता है, उस पर हम क्या कमेंट करें। उनका जो भी आधार वो कर रहे होंगे, लेकिन हमने कहा कि अंततोगत्वा तो चुनावी नतीजे आपके सामने लगातार रह रहे हैं कई वर्षों से, आगे भी आएंगे और आप देखेंगे कौन कितने पानी में है। हमने कहा था 30 सितंबर तक हमने कहा था कि हम लोग उसको मंजूरी दे देंगे। आज 25 तारीख है, तो 30 हमने कहा ना, बिल्कुल अंतिम 1-2 इश्यूज़ हैं, 30 सितंबर से पहले हम लोग उसको अनुमोदन दे देंगे। 350 शिक्षक ऐसे हैं जिनके संदिग्ध होने का मामला सामने आया है, वो डीओ की लिस्ट बना के भेजा गया है। कुछ लोग शिक्षण परीक्षा दोबारा उसमें शामिल नहीं उनको लाए तो उनकी डिग्री पकड़ी जाएगी। सर ऐसे 350 शिक्षक हैं, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए जहाँ भी वैसे मामले जहाँ गड़बड़ी की आशंका होती है या सर्टिफिकेट्स में कोई लगता है प्रथम दृष्टया कि अनियमितताएं हैं या कहीं जालसाजी है, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि पहले उसकी गहन छानबीन हो जाए, इंक्वायरी हो जाए और उसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर कोई भी शिक्षक या शिक्षिका अगर उसने अपनी नियुक्ति कराई हो कभी भी पंचायती राज व्यवस्था में या किसी भी माध्यम से और बीपीएससी में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्रवाई तो होगी। लेकिन उसके पहले हम लोग जांच करके आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि वास्तव में ये बातें सही हैं, ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें कोई फंसे नहीं। लेकिन अगर दोषी है, उसने गड़बड़ी की है, तो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। पता नहीं, लेकिन एक आपको 2-3 आंकड़े मैं बताता हूँ। 2001 में महिलाओं की साक्षरता करीब 34% थी, आज 74%। स्कूल ड्रॉप आउट पहले 2005 में करीब 12% से ज़्यादा था, आज 1% से कम है। आपको 75,000 स्कूल पहले शिक्षा से और 12वीं शिक्षा तक है। संख्या पहले 2005 में शिक्षकों की 1.5 लाख से कुछ ज़्यादा थी, आज 5,77,000 से ज़्यादा है। तो हर पैमाने पर प्रगति हुई है और ख़ास करके बच्चियों का जो लड़कियों का जो प्रोत्साहन राशि इत्यादि दी जाती है, उसमें भी संख्या काफ़ी हुई है। और मैट्रिक एग्ज़ाम में आप देखेंगे, ISC के एग्ज़ाम में बराबरी के हिस्सेदार हैं, जो छात्राएं पास होती हैं या फर्स्ट डिवीजन आती हैं। नहीं, अभी तो जो हम लोग के आंकड़े हैं, कहीं कहीं समस्याएं कुछ ज़िलों में ज़रूर हैं, लेकिन उसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। बहुत लोग प्राइवेट स्कूल्स में भी जाते हैं, ये भी बात है, प्राइवेट स्कूल्स भी कुछ खुले हैं तो कुछ अच्छे हैं। तो क्या कुछ कहते नजर आए, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।